आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में पूछा गया है, पृथ्वी के केंद्र से किसी पिंड का भार किस तरह परिवर्तित होता है। क्या पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य हो जाता है या अनंत हो जाता है? क्या ध्रुवों पर भार से कुछ कम होते हैं या विषुवत रेखा पर भार से इसका मान कुछ कम होता है? इसमें हमें सही विकल्प का चुनाव करना है, जिसके लिए हम पहले पृथ्वी के आरेख को देखेंगे। दिए गए आरेख पर हमने पृथ्वी का आरेख लिया हुआ है, जिसके अंतर्गत यह पृथ्वी की सतह को दर्शाती है। पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के केंद्र से सतह तक की दूरी को यदि हम r से प्रदर्शित करें तथा एक निश्चित दूरी जहां हम पृथ्वी के सतह से नीचे गहराई h तक गुरुत्वीय त्वरण की कल्पना करना चाहें, तब बचे हुए मान के अनुसार बचा मान r ऋण h को प्रदर्शित करेगा। इस स्थिति पर यदि हमें गुरुत्वीय त्वरण के मानों की तुलना करनी है, जहां पृथ्वी के द्रव्यमान को हमने m मान लिया है, इस स्थिति पर यदि हम देखें तब h गहराई पर हम यदि गुरुत्वीय त्वरण को g डैश से के मान से प्रदर्शित करते हैं, तब यह हमारे मान के अनुसार g m डैश अनुपात r ऋण h होगा, जहां m डैश केवल निश्चित भाग जो यहाँ पे हमें दिया है, जिसे हम इस शेडिंग रूप में मानते हैं, इसका ही द्रव्यमान दिया हुआ है। उसी तरह यदि हम जहां इस द्रव्यमान m डैश की तुलना हम एक तरीके से कर सकते हैं, जहां इसका द्रव्यमान एक गोले का द्रव्यमान है, जहां उसकी त्रिज्या r ऋण h है, तब हम यदि इसकी तुलना करें इसके द्रव्यमान की, जिसे m डैश से प्रदर्शित करना है, इसका मान 4/3 उसके आयतन i r ऋण h की घात 3 और उसके घनत्व d से प्रदर्शित करेंगे। जहां समीकरण 1 पर इसका मान यदि हम रखें तो g डैश का मान हमारे लिए g 4/3 पाई r ऋण h की घात 3 गुणा d से प्रदर्शित होगा, जहां यह r ऋण h वर्ग को बताता है। यहाँ g डैश का मान यहाँ पर हल करने के पश्चात हमारे पास g 4/3 पाई r ऋण h d से प्रदर्शित हो रहा है g डैश का मान। यदि इसी स्थिति को हम समीकरण 2 से प्रदर्शित कर दें, तब इसका मान हम पृथ्वी के प्रारंभिक रूप से कल्पना करें, तब g डैश का मान यदि हम देखें g गुणा 4/3 पाई r ऋण h d, और यदि इसी की तुलना हम गुरुत्वीय त्वरण g से करें, सामान्यतः जो r दूरी पर स्थित है, g गुणा 4/3 पाई गुणा r गुणा d, इस स्थिति पर करें, तब इसका मान हमें संयुक्त रूप से g डैश अनुपात g का मान हमारे पास 1 ऋण h अनुपात r के रूप में प्रस्तुत होता है। यदि इसे समीकरण में अंततः सरल रूप में लिखें, तब इसका मान g 1 ऋण h अनुपात r से प्रदर्शित होता है, जिसे हम समीकरण 3 नाम देते हैं। समीकरण 3 से हम इस स्थिति को आसानी से समझ पा रहे हैं कि g डैश का मान जो है वो गुरुत्वीय त्वरण के मान पर निर्भर करता है, जहां इसका मान h पृथ्वी की गहराई तथा उसकी त्रिज्या पर भी निर्भर है। इन स्थितियों के अनुसार यदि हम देखें, तब जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं, g डैश के मान में कमी होती जाती है, अर्थात h के मान पर इसका मान निर्भर करता है। h के मान जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, g डैश का मान में भी कमी होती जाती है। इस स्थिति पर देखें, तब यदि h का मान r के मान के बराबर हो जाए, अर्थात g डैश का मान यहाँ पर देखिए h बराबर r के हो जाए, क्योंकि हम h की स्थिति ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, g का मान यहाँ पर 1 ऋण 1 होगा, अर्थात g डैश का मान हमारे लिए 0 प्राप्त होगा। यही प्रश्न में पूछा गया था कि पृथ्वी के केंद्र पर, यह केंद्र की स्थिति पर बताता है, पृथ्वी के केंद्र पर हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या प्राप्त होगा। तो हमारे प्रश्न के अनुसार इसका मान 0 प्राप्त होगा। यदि विकल्पों में से इनका मान हम देखें, तब विकल्पों में से पहला विकल्प जिसका मान 0 है हमारे लिए सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।